में एनडीए के प्रचंड जीत के बाद अब एनडीए में टूट की चर्चाएं काफी ज्यादा तेज हो गई हैं। और सिर्फ एनडीए में टूट की चर्चाएं तेज नहीं हुई है, बल्कि आरएलएम पार्टी जो है उसमें भी टूट की अटकलें तेज हो गई हैं। कहा जा रहा है कि आरएलएम पार्टी में काफी टूट नजर आ रहा है। और इसको लेकर खबर क्या कुछ निकल कर सामने आ रही है, हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। आरएलएम पार्टी के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी की तरफ से एक बड़ा झटका लगा है। कई सारे नेताओं ने उनका साथ छोड़ दिया है, इस्तीफा दे दिया है पार्टी से, और वो अब किसी और पार्टी में जाने वाले हैं। यानी कि कई सारे नेताओं ने उनका साथ छोड़ दिया है, और ऐसे समय में उनका साथ छोड़ना कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के टेंशन को और ज्यादा बढ़ा रहा है। एक तरफ जहां जीतन राम मांझी को लेकर चर्चाएं चल रही थी सियासी गलियारों में कि जीतन राम मांझी जो है एनडीए से अलग होने वाले हैं, जिस तरीके की वो बयान दे रहे थे, मीडिया में बातचीत कर रहे थे, उसके बाद से ये बातें लाजमी है कि जीतन राम मांझी जो है वो एनडीए छोड़ रहे हैं, ऐसी बातें खूब सारी चल रही थी। लेकिन इसी बीच अब एक और खबर सामने आई कि आरएलएम के कई सारे नेता जो हैं वो उपेंद्र कुशवाहा का साथ छोड़ रहे हैं और किसी और पार्टी में जाने का सोच रहे हैं। इसके बारे में जरा हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर किन किन नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है आरएलएम पार्टी से और किन किन नेताओं ने उपेंद्र कुशवाहा का साथ छोड़ दिया है। राजनीतिक संकट से जूझ रही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम में इस्तीफों का दौर जारी है। रालोमो के व्यावसायिक प्रकोष्ठ से जुड़े कई नेताओं ने गुरुवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसमें प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनंत कुमार गुप्ता और अन्य नेता शामिल हैं। उन्होंने कुशवाहा पर कई आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की और कहा कि वे जल्द ही जदयू की सदस्यता लेंगे। रालोमो के व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके अनंत कुमार गुप्ता ने गुरुवार को पटना में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि सभी ने अपना इस्तीफा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को भेज दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि रालोमो अपनी नीति और सिद्धांतों से भटक गई है, पार्टी की विचारधारा भी खत्म हो गई है। सीएम नीतीश की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पूरे बिहार को अपना परिवार मानते हैं। उन्होंने बिहार के हर वर्ग के लोगों के लिए विकास का काम किया है। वो जल्द ही नीतीश की पार्टी जदयू की सदस्यता लेंगे। इस मौके पर उमेश प्रसाद, मोहनलाल, शिवचंद्र प्रसाद गुप्ता, अजय गुप्ता, गोपाल प्रसाद, शशि किशोर शाह, रंजन प्रसाद, बासुकीनाथ गुप्ता समेत अन्य नेता मौजूद रहे। बता दें कि बेटे दीपक प्रकाश को नीतीश सरकार में मंत्री बनाए जाने के बाद से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में खटपट चल रही है। चर्चा है कि परिवार को बढ़ावा दिए जाने से पार्टी के अन्य नेता कुशवाहा से नाराज चल रहे हैं। बीते एक महीने के भीतर रालोमो से कई नेता छोड़कर जा चुके हैं। वहीं पार्टी के 4 में से 3 विधायक माधव आनंद, रामेश्वर महतो और आलोक सिंह भी अलग अलग नजर आ रहे हैं। तीनों एमएलए ने बुधवार को उपेंद्र कुशवाहा की लिट्टी पार्टी से दूरी बनाए रखी थी और उन्होंने भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की थी। इससे राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर चल रहा है। तो देखा आपने कि उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरीके से अपने बेटे दीपक कुमार को आगे किया, उन्हें मंत्री बनवा दिया, जिसके बाद से ही आरएलएम पार्टी में कई सारे नेता नाराज चल रहे थे, कह रहे थे कि हमने इतना समय पार्टी को दिया और मंत्री उनका बेटा बन गया, वो परिवारवाद कर रहे हैं, परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं, बाकी लोग तो उनके साथ रह के अभी नहीं नजर आए। और ये सारी बातें खूब चली। उसके बाद से अब देखिए कि चर्चाएं ये चल रही है कि आरएलएम पार्टी के कई सारे नेता जो हैं वो बीजेपी के कांटेक्ट में है, कुछ नेता जो है जदयू के कांटेक्ट में है, यानी कि जदयू की सदस्यता ले सकते हैं, और कुछ नेता बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। और इनके जो 3 विधायक हैं वो तीनों विधायक भी लिट्टी पार्टी से दूरी बनाए रखे थे, जिसके बाद से चर्चाएं चली कि वो लोग जो है अब बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। कथित तौर पर ये बातें चल रही थी, हम आपको इसका कंफर्मेशन नहीं देते हैं, लेकिन जिस तरीके की बातें सामने आ रही थी वो ये कहती हैं कि नितिन नवीन से वो मिलने गए लिट्टी पार्टी को इग्नोर करके। और इसमें ऐसी बातें सामने आना जो है वो एक तरीके से लाजमी है कि हाँ, हो सकता है कि सच में जो तीनों विधायक हैं वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं, इसी वजह से नितिन नवीन से मिल रहे हैं। अब इन सभी चर्चाओं की वजह से अब एनडीए में टूट नजर आ रहा है, क्योंकि आरएलएम पार्टी कहीं ना कहीं इन सभी चीजों की वजह से टूट रही है। एक महीने में कई सारे नेताओं ने आरएलएम पार्टी छोड़ दी है और कई सारे नेताओं ने अलग अलग पार्टियां ज्वाइन कर ली हैं, और उसके बाद से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो ये कह रही है कि आरएलएम तो पूरी तरीके से हार चुका है, टूट चुका है। एनडीए में रहते हुए भी वो अंदर ही अंदर टूट चुका है, और कहीं ना कहीं एनडीए में भी टूट नजर आ रही है, क्योंकि जीतन राम मांझी के जिस तरीके के बयान आ रहे हैं उसके बाद ये कहा जा सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो एनडीए से दूरी बना ले। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिर क्या होता है, लेकिन तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।